नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। अभी तक की जो बड़ी खबर आ रही है, ये बड़ी खबर ये है, कहते हैं सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद ही बनाना है। इस समय हम डोडा की उस बच्ची की, उस बेटी की बात कर रहे हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपने माता पिता डोडा का बल्कि जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, अपने जम्मू डिवीजन का, पूरे जम्मू प्रोविंस का नाम रोशन किया। बताना चाहेंगे एक लेबर की, मजदूर की बेटी ने क्रैक किया है नीट का एग्जाम। पूरी खबर क्या हुई वो बताना चाहेंगे। मजदूर मोहम्मद इकबाल जरगर की बेटी अफरोजा बानो ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट परीक्षा उत्तीर्ण कर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। अफरोजा बानो को एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए जीएमसी कठुआ में दाखिला लेने के लिए चुना गया है। वह डोडा जिले के दूर दिराज इलाके कास्तीगढ़ की रहने वाली है। अफरोजा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई डोडा के अलग अलग स्कूलों में की और उसके बाद उन्होंने जम्मू से कोचिंग ली और नीट परीक्षा पास की। हालांकि कोचिंग हर किसी के लिए आवश्यक नहीं हो सकती, लेकिन उचित मार्गदर्शक आवश्यक है। हालांकि प्रतिबद्धता और परिश्रम सबसे महत्वपूर्ण घटक है। उन्होंने कहा, मैंने पहले कभी चिकित्सा क्षेत्र में जाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन हाई स्कूल की पढ़ाई पूरा करने के बाद मेरी इसमें रुचि होगी। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि दूर दराज के साथ डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ के ऐसे कुछ ग्रामीण क्षेत्र है जहां पर स्वास्थ्य चिकित्साएं उपलब्ध नहीं है। और ये भी उन्होंने मन में ये भी सोच रखी होगी कि मैं इस विभाग की ओर जाकर, चिकित्सा की ओर जाकर अपने गांव में, अपनी जिस क्षेत्र में रह रही उन्हें जरूर सेवाएं दूंगी। क्योंकि जिस तरह से आप देखते हैं स्वास्थ्य सेवाएं तो चरमराई हुई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात तो छोड़िए, आप शहरी क्षेत्रों की बात करें तो अस्पतालों में किस तरह के हालात है, पूरी तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं अभी तक उपलब्ध जनता को नहीं करवाई जा रही है। कोशिश लगातार की जा रही है, पर अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्र की, आज भी वो लोग चिकित्सा सुविधाओं से वंचित है। इसी के चलते एक लेबर का काम करे, मजदूर का काम करते हैं अफरोजा के पिता, जिनका नाम मोहम्मद इकबाल जरगर है। और उन्होंने भी यही सोचा होगा कि किस तरह से उनकी बेटी को उन्हें आगे पढ़ाया जाए, उसे अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, ताकि वो अपने माता पिता के साथ अपने जम्मू कश्मीर का नाम भी रोशन करे। आखिर वो दिन आ ही गया। अफरोजा ने कड़ी मेहनत के साथ, और ये आप जरूर जानते हैं, जिस तरह से ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो इंटरनेट कनेक्टिविटी की कितनी सुविधाएं आप भली भांति जानते हैं, किस तरह से वो पढ़ाई कर पाते हैं। दूर दराज पहाड़ी इलाकों से लोग उतर कर कितनी कितनी दूर, कई मीलों में पैदल चला जाता है, कई जगह तो रोड कनेक्टिविटी भी नहीं है। तो किस तरह से ऐसे बच्चे या बच्चियां अपनी मेहनत के बलबूते पर कोशिश करते हैं कि अपने माता पिता के साथ अपने उस क्षेत्र का नाम भी रोशन करें जहां से वो ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह से अफरोजा बानो ने भी अपनी मेहनत के बलबूते पर जम्मू से कुछ देर के लिए कोचिंग तो ली, पर वहीं पर उन्होंने अपनी कोचिंग के बलबूते पर, यानी अपनी पढ़ाई और मेहनत के बलबूते पर अल्टीमेटली उन्होंने वो मंजिल पा ली। पर अफरोजा ने ये जरूर कहा कि पहले मेरी रुचि नहीं थी कि मैं चिकित्सा की ओर ध्यान दूं, पर जब उन्होंने कहा कि मैंने हाई स्कूल पास किया तो उसके बाद एकदम से मेरी रुचि जो कि इसमें पड़ गई कि मुझे चिकित्सा, इसी यानी प्रोफेशन को चुनना है। उसी के चलते उन्हें फिलहाल जीएम कठुआ में दाखिला लेने के लिए चुना गया है। अब वो वहां पर अपनी पूरी जो पढ़ाई है वो करेंगी और आने वाले समय में भी वो अपने ही क्षेत्र में, अपने गांव के, अपने क्षेत्र के लोगों को वो सेवाएं दे, वो सुविधाएं दे, यानी जो कहीं ना कहीं वो सोच उसके मन में चल रही है। पर ये जरूर कहेंगे कि मंजिल इतनी आसान भी नहीं और मंजिल इतनी मुश्किल भी नहीं, और साथ ही साथ ये भी कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बच्चे जो चाहे कहीं के भी हो, अगर किसी ने मन में ठान ली है कि उन्होंने अपनी मंजिल को पा ही लेना है, तो इसी तरह से अफरोजा बानो और उसके माता पिता, गरीब माता पिता, ये जरूर कहेंगे कि गरीब माता पिता की बच्ची ने आज अपने गरीब माता पिता के साथ अपने क्षेत्र का, अपने जम्मू का नाम भी रोशन किया है। हम उम्मीद करते हैं और दुआ भी करते हैं अफरोजा आगे जाकर अपने देश के, जम्मू कश्मीर की जनता और देश को सर्व करे और इसी तरह से मेहनत करके आगे बढ़ती जाए, अपने माता पिता का सर गौरवान्वित करे, उनका सर गर्व से ऊंचा करे, और उनकी जितनी भी समस्याएं, जिन हालातों में उन्होंने अफरोजा को पढ़ाकर यहाँ पहुंचाया होगा, आने वाले समय में वो उनका सहारा बने, उनकी हिम्मत बने। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़िए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।